सवात एक्सप्रेस वे पर बस और वैन में अंधुनक हादसा, 11 मुसाफिर जाम बहक 7 जख्मी हो गए। सवात एक्सप्रेस वे पर हादसा इस्माइलिया के करीब हुआ। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक हादसा वैन ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। वैन ने सड़क के किनारे खड़ी मुसाफिर बस को पीछे से टक्कर मारी। बस बोनेर जा रही थी जबकि वैन रावलपिंडी से दीर जा रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बीजिंग में मसरूफ दिन गुजारेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली चियांग और दीगर आला चीनी क़यादत से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म को ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। चीनी वज़ीर आज़म इस्तकबाल करेंगे। दोनों वज़राए आज़म की वफूद की सतह पर मुलाकात होगी। मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों के तबादले की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म तियानमन स्क्वायर में अवामी हीरोज़ की यादगार पर हाजिरी देंगे। वज़ीर आज़म मारूफ चीनी सरमायाकारों और चीनी कंपनीज के CEO से भी मिलेंगे। ईरान से मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में बढ़ रहे हैं। डील से मुतालिक अच्छी खबर होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने उम्मीद दिला दी। कहा, ईरान से मुआहिदा मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ। न अभी तक किसी ने मुआहिदे को देखा है, ना ही कोई जानता है कि इसमें क्या है। सदर ट्रंप ने जंग को बाय बाय भी कह दिया। सोशल मीडिया पर ईरान जंग से मुतालिक तस्वीर शेयर कर दी। टाइटल हिस्पानवी जुबान का लफ्ज़ है एडियोस लिखा है, जिसका मतलब अलविदा या बाय बाय है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर का बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो गया। उन तक सिर्फ कासिदों के जरिए रसाई होती है। सुप्रीम लीडर तक रसाई न होने से खुद ईरानी हुकाम को भी राब्तों में मुश्किलात। आला तरीन ईरानी हुकाम भी सुप्रीम लीडर के असल मकाम से मुकम्मल लाइल्म है। सुप्रीम लीडर से राब्तों में ताख़ीर मुमकिना मुआहदे में बड़ी रुकावट है। अमरीकी सदर ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात के दौरान अरब ममालिक को अब्राहम कार्ड में शामिल होने की तजवीज़ देने लगे। गुज़िश्ता रोज़ सदर ट्रंप ने 8 अहम मुस्लिम और अरब ममालिक के सरबराहान से हंगामी कॉन्फ्रेंस कॉल की। ट्रंप ने ईरान के साथ जारी अमन डील फाइनल होने पर उन ममालिक से अब्राहम अकार्ड्स के तहत अमन मुआहिदे पर दस्तखत का भी मुतालबा किया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के अचानक मुतालबे पर लाइन पर मौजूद रहनुमाओं पर मुकम्मल खामोशी छा गई। सदर ट्रंप ने कहा कि क्या आप सब अभी तक लाइन पर मौजूद हैं? मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम कराने की कोशिशें। कतरी वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राब्ता। अहम इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत के लिए कतरी वफ़द के दौरा तेहरान का भी जायजा। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी गौर हुआ। मनासिक हज का आगाज हो गया। आज़मीन हज खैमों के शहर मिना पहुंचना शुरू हो गए। मिना पहुंचने का अमल दोपहर तक जारी रहेगा। आज़मीन हज आज रात मिना में क़याम करेंगे। कल 9 ज़ुल्हज्जा को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़े अरफा के लिए मिना से मैदानी अरफात रवाना होंगे। सऊदी महकमे मौसमियात के मुताबिक मिना और अरफात में मौसम शदीद गर्म है। योम अरफा पर भी दर्जा हरारत तकरीबन 45 डिग्री रहने का इम्कान है। इराक से पाकिस्तान का बराह रास्त फ़ज़ाई सफ़र बहाल हो गया। बगदाद से इराक एयर की 28 फरवरी के बाद पहली परवाज़ कराची पहुंच गई। कराची से भी परवाज़ 410 मुसाफिरों को लेकर बगदाद के लिए रवाना। ईरान जंग के बायस पाकिस्तान और इराक के दरमियान फ़ज़ाई राब्ता 15 फरवरी से मुनक़ता था।
वज़ीर आला पंजाब ईद पर मुसाफिरों से जायद किरायों की वसूली रोकने के लिए मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर और DPOs को ईद उल अज़हा के पेश नज़र पर बसों और ऑटो की चेकिंग का हुक्म। ओवर चार्जिंग के सद्देबाब के लिए हर बस और बस स्टैंड पर करारनामा अवेजा करने की भी हिदायत। कहा, ओवर चार्जिंग करने वाली बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया जाएगा। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने की भी हिदायत। और ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनक अरूज पर खूबसूरत और तगड़े जानवर मंडियों की शान बन गए। कहीं भारी भरगम बैलों के चर्चे तो कहीं नाज नखरों से पले बकरों की धूम। मनपसंद जानवर खरीदने के लिए शहरियों के भी मंडी के चक्कर। महंगाई का भी शिकवा व्यापारियों से भाव दाव जारी। लबनान पर सहूनी इसराइल की जारियत जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में तिब्बी अमले समेत 7 अफराद शहीद। नब्तिया, सरब अल गरबिया और अरब सलीम में इसराइली बमबारी में 4 लबनानी शहरी जाँ बहक और 11 जख्मी हो गए। जनूबी लबनान में मोटरसाइकिलों पर इसराइली ड्रोन हमले में 3 नौजवान जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन और रॉकेट दाग दिए, जिससे मुतादिक इसराइली फौजी जख्मी हो गए। पाकिस्तान समेत 14 इस्लामी ममालिक की मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में सोमाली लैंड सिफारत खाने के इफ्तिताह की मुसम्मत। सऊदी अरब, मिस्र, कतर, उर्दन, तुर्की समेत मुतादिद ममालिक का मुश्तरका बयान। कहा कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में सिफारत खाने का क़याम गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल इक़दाम है। ये इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और आलमी करारदादों की भी खुली खिलाफ वर्जी है। व्हाइट हाउस के करीब शदीद फायरिंग, हमलावर समेत 2 अफराद हलाक। निसायर बेस्ट नामी मुलजिम ने 30 गोलियां चलाईं। अमरीकी सदर को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ने चेक पॉइंट पर अहलकारों पर फायरिंग की। मुलजिम व्हाइट हाउस में दाखिल होने में कामयाब न हो सका। अहलकारों की फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर मारा गया। वाक़े के वक्त मुतादिद सहाफ़ी ईरान अमरीका डील से मुतालिक लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। फायरिंग की आवाज़ सुनकर खौफजदा हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 21 साला हमलावर निसायर बेस्ट का ताल्लुक मैरीलैंड से था, जो जहनी तौर पर परेशान था। रूस के यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। यूक्रेनी फजाइया के मुताबिक रूस ने तबाहकुन बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। रूसी सदर ने हॉस्टल पर हमले के दौरान 18 बच्चों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान किया था। यूक्रेन के हमले में बच्चों समेत 21 रूसी हलाक और 63 जख्मी हुए थे। सर्बिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। मुजाहिरीन का सर्बियन सदर के इस्तीफे और कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालिबा। पुलिस की शदीद शेलिंग, सदारती महल के बाहर फोर्सेज और मुजाहिरीन में झड़पें। मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की, कचरे के कंटेनर्स को आग लगा दी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में गैर यकीनी सूरत हाल और डॉलर की कदर बढ़ने से खाम तेल के निर्ख गिर गए। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड की कीमत 4.5% कमी के बाद $98.90 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी WTI खाम तेल भी 4% से जायद की गिरावट के बाद $92.18 में फरोख्त हुआ है।